भाई बहन पापा को लेने जा रहे थे, लेकिन पीछे से आती कार उन्हें दिखी ही नहीं। पापा ने देखा तो फौरन बच्चों को धक्का देकर बचा लिया, मगर खुद कार के नीचे आकर मौके पर ही मर गए। गांव वाले जब पापा की लाश लेकर घर पहुंचे तो 8 महीने की गर्भवती माँ सदमे से बेहोश हो गई और खून बहने लगा। लोग तुरंत उसे अस्पताल ले गए। उसी समय दादी घर लौट रही थी, हाथ में मांस लिए ताकि सबको पकौड़ी बनाकर खिलाएं। लेकिन जैसे ही उन्होंने बेटे की लाश देखी, उनकी दुनिया उजड़ गई। फिर भी छोटे छोटे पोते पोती को याद करके खुद को संभाला। पर तभी पड़ोसियों ने खबर दी, बहू ने सदमे में बच्चा खो दिया और अब उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। ये सुनते ही दादी भी सह न सकी और हार्ट अटैक से चल बसी। कुछ ही वक्त में खुशहाल परिवार बिखर गया। पापा की कब्र पर बैठकर 8 साल की छोटी बेटी ने कसम खाई कि वह माँ और छोटे भाई की देखभाल करेगी। उसने इतनी छोटी उम्र में घर का बोझ उठा लिया, लेकिन एक दिन उसका भाई अचानक गायब हो गया। घबराई बहन ढूंढते ढूंढते नदी किनारे पहुंची जहां भाई खेल रहा था। उसने गुस्से में भाई को डांटते हुए कहा कि अब कहीं मत जाना। तभी गांव वालों ने बताया उसकी माँ घर से निकल गई है। बहन फौरन भाई को लेकर माँ को ढूंढने निकली और देर रात उन्हें घर लाई। लेकिन तब तक भाई भूख से बेहोश हो गया और माँ गुड़िया को पकड़कर खाने के लिए चिल्लाने लगी। खाली पड़ा अनाज का डिब्बा देखकर बहन रो पड़ी। सिर्फ 8 साल की उम्र में उसके बाल सफेद हो गए। उसने सोचा अगर ऐसे ही रहा तो सब भूख से मर जाएंगे। मजबूरी में उसने तय किया कि भाई को किसी अमीर घर में छोड़ दे। तभी एक बड़ी कार उनके पास आकर रुकी। मालिक को लगा शायद ये बच्चे टक्कर का बहाना बना रहे हैं, लेकिन छोटी लड़की घुटनों पर बैठकर रोने लगी। कृपया मेरे भाई को रख लो। गाड़ी वाले हैरान रह गए और बोले, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? कार में बैठोगे, बड़े घर में रहोगे, रोज अच्छा खाना मिलेगा। भाई फूट फूट कर रोने लगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस दीदी चाहिए। बहन ने कलेजे पर पत्थर रखकर कहा, तू बहुत खाता है, कोई तेरी कद्र नहीं करता, अब कभी मत लौटना। लौटेगा तो भी मैं तुझे नहीं चाहूंगी। ये कठोर शब्द सुनकर छोटे भाई का दिल टूट गया। उसे लगा दीदी ने सच में छोड़ दिया है। वह रोता रहा, लेकिन बहन जानती थी कि उसके अच्छे भविष्य के लिए उसे ऐसा करना पड़ेगा। भाई को जाते देख उसने कसम खाई, बड़े होकर मैं तुझे जरूर वापस लाऊंगी। इसके बाद उसने दिन रात मेहनत शुरू की, माँ का इलाज कराया और हर छोटी बड़ी कमाई में से कुछ पैसे भाई के लिए जमा करने लगी। साल गुजर गए, बहन बड़ी हो गई, लेकिन भाई की तलाश जारी रखी। एक दिन वह एक अमीर घर में नौकरानी का काम करने पहुंची। मालिक ने कहा, पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन खाना अच्छा बनाती हो, अब तुम बड़े साहबजादे की देखभाल करना। उसे कहा गया कि ऊपर जाकर साहबजादे को खाने के लिए बुलाओ। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। धीरे से दरवाजा खोला तो देखा सामने उसका अपना भाई खड़ा था। अब जवान हो चुका, मगर बचपन की चोटें और नफरत उसे अंदर से तोड़ चुकी थी। भाई ने जैसे ही उसे देखा पहचान तो लिया, लेकिन गुस्से में उसे धक्का देकर बोला, तू मेरे कमरे में क्यों आई? बाहर निकल। बहन उसे पहचान न पाई और बोली, मैं नई नौकरानी हूँ, आपको खाने के लिए बुलाने आई हूँ। भाई का दिल गुस्से से भर गया। नौकरानी? क्यों क्यों? ये औरत मेरी बहन जैसी दिखती है। वही झूठ, वही धोखा, वही घिनौना चेहरा। हमारे घर में तेरी कोई जगह नहीं। किसने कहा तुझे बिना इजाजत अंदर आने को?